ठीक है, अभी हम शुरू करेंगे आज नेक्स्ट टॉपिक, बट उसके पहले प्रॉब्लम पे काम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है जो आपको हम कल सेंड किए थे। उन्हीं क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन सब लिखोगे? इसमें क्वेश्चन है, इन ए मीटर ब्रिज in a meter bridge when the resistance क्वेश्चन नंबर 17 है जो कि आपको हमने कल ग्रुप में सेंड किया था, उसी का एक डाउट है। सभी ध्यान से समझोगे, जो भी एब्सेंट थे वो भी, जो नहीं समझे वो भी। एक मीटर ब्रिज है, जिसमें आपको हम पढ़ाए थे कि ये ए बी क्या है, वायर है। एक फर्स्ट गैप है, फर्स्ट गैप में बोलो हमने किसको लगाया यहां पर, फर्स्ट गैप में एक एल शेप शीट को लगाया। उसके बाद एक हमारे के पास और था सीट, वो इस तरह से था, और दूसरा सीट बच्चों ये इस तरह से था। पढ़ाया है ना, फिर से इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान देना सभी। ये इंड ए है और ये इंड कौन सा है, बी। ए बी क्या है, वायर है। इस दोनों को हम लोग, इस तीनों को क्या कर रहे हैं, कौन सा स्ट्रिप कहते हैं, कॉपर स्ट्रिप। ये तीनों स्ट्रिप, ये मतलब स्ट्रिप मींस मान लो कि ये कॉपर का होता है ना, ब्लेड टाइप का, एल शेप में ये भी, एल शेप में ये भी, और ये बीच में स्ट्रेट है। इसके बीच फिर से हम बोल देते हैं, जो भी एब्सेंट ध्यान सुन लोगे, इसके बीच हमने पहला रेजिस्टेंस को लगाया था जो अननोन रेजिस्टेंस था। उस अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग दिखाते किससे थे, एक्स से या एस, ठीक है। इस दूसरे गैप में हमने एक और रेजिस्टेंस को लगाया, जिस रेजिस्टेंस को कौन सा रेजिस्टेंस कहते हैं, नॉन रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग जान रहे हैं कैपिटल आर। कौन सा रेजिस्टेंस है, नॉन रेजिस्टेंस, मतलब जिस रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग जान रहे हैं इसका वैल्यू क्या होगा। इसी का एक और नाम बोलो क्या पाए थे, रेजिस्टेंस बॉक्स, शॉर्ट में इसको आरबी कहते हैं, पढ़ा है ना। इसको रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हैं, शॉर्ट में आरबी कहते हैं। ए बी जो वायर है ये किस चीज का बना हुआ था, एमएस, ए बी किस चीज का वायर बना हुआ था, एलवाई का था। कौन सा एलवाई का, कॉन्स्टेंटाइन या मैग्नीन का। एलवाई का क्यों लिए थे, क्योंकि एलवाई का लेने से टेम्परेचर जो होता है वो काफी वेरी नहीं, एलवाई का रेजिस्टेंस वेरी नहीं करता है टेम्परेचर को वेरी करने से, है ना। और उसके नीचे वो क्या लिए थे, उसके नीचे हमने लिया था मीटर स्केल। ये मीटर स्केल है ना, मीटर स्केल मतलब जो इसमें काउंटिंग होता है क्या, 1 2 3 4 इस तरह से काउंटिंग किया हुआ है, ये मीटर स्केल है। ये मैं एग्जैक्ट ड्रॉ नहीं कर रहा, बस एक रफ फिगर ड्रॉ कर मीटर स्केल। और ए और बी को फिर किससे लगाए थे बोलो तो, बैटरी से या सेल से। ए और बी इंड को जोड़ दिए किससे, बैटरी या सेल से। ये फिगर हम लोग का कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। बीच में हमने एक और डिवाइस को लगाया था वायर के थ्रू, उसको कहते थे क्या, गैल्वेनोमीटर। और इसको बोलो किसके थ्रू, ए बी से ज्वाइन किए थे, जॉकी। इस एरो को दिखाते हैं जे से, जे है जॉकी, ठीक है। एक बार फिर से हम सारे बात को फिर से बोल रहे हैं, ध्यान देना। मीटर ब्रिज का वीडियो आप देख लीजिएगा, अच्छे से हम बताए भी हैं। इसमें 3 स्ट्रिप है, ये एल शेप का स्ट्रिप, फर्स्ट सेकेंड स्ट्रिप, ये थर्ड स्ट्रिप का सेट होगा। पहले गैप में हमने अननोन रेजिस्टेंस को लगाया। ये कैपिटल एक्स क्या है, कैपिटल एक्स जो है वो अननोन रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। कैपिटल आर क्या है, नॉन रेजिस्टेंस, जिसके मान हम जान रहे हैं। एक वायर लिए ए बी, वायर ए बी बिल्कुल स्ट्रेस्ड तना हुआ है, ठीक है। 2 काटी मान लो है, इसके बीच तना हुआ है।
इस बार एबी को बनाए किस चीज से, एलवाई से। एलवाई से क्यों बनाते हैं? क्योंकि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है इसका रेजिस्टेंस। उसके बाद एक तार को बीच से लाए, तार थोड़ा लूज होगा, ये तार जो लाए बीच से हम, ये तार थोड़ा लूज है। लूज क्यों है? क्योंकि ये जॉकी इस टाइप से पकड़ा होगा, ठीक है। लैब में जाओगे तो जॉकी आपको इस टाइप का एक रॉड टाइप का होगा, आगे शार्प होगा, ये जॉकी को मूव करना पड़ता है। थोड़ा तार लूज होगा तब तो मूव कर पाएंगे। ये तार बिल्कुल लूज है, इसको हम ऐसे रोकिए इस तरह से, तार लूज होगा मींस इसको मूव कर सकते हो। किस पर? एबी पर, ठीक है। चलिए ये सेल है, एकदम ध्यान से सुनोगे। करंट यहां से पहुंचा, करंट जैसे यहां पहुंचा, करंट कुछ इस ब्रांच में गया, कुछ करंट गया, कुछ करंट यहां पर जैसे ही पहुंचा, कुछ करंट यहां गया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से नीचे गया है ना, फिर यहां से यहां इस तरह पहुंच गया। मान लीजिए कि जॉकी को हमने मूव किया, कहां मूव किया? एबी पर मूव किया। तो तब तक मूव किए जब तक कि गैल्वेनोमीटर में क्या नहीं हो जाए? नल डिफ्लेक्शन। इसे कहते हैं नल डिफ्लेक्शन, मींस गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो गया? जीरो। देखो क्या होगा, अगर गैल्वेनोमीटर का करंट पास नहीं कर रहा है तो बिल्कुल वो स्ट्रेट इस तरह होगा। करंट पास करेगा तो या तो वो इस तरफ डिफेक्ट करेगा या फिर इस तरफ करेगा। लेकिन करंट अगर पास नहीं कर रहा है तो बिल्कुल ये क्या होगा? स्ट्रेट ऐसे होगा। इसको नल डिफ्लेक्शन का पोजीशन कहते हैं। हम लोग इस तरह से जॉकी को मूव करेंगे इस वायर एबी के ऊपर, जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या आ जाए? नल हो जाए, मतलब ये बिल्कुल स्ट्रेट है। किसमें? गैल्वेनोमीटर डिवाइस में। समझ जाओ कि वो पॉइंट जहां पर आपने गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन को प्राप्त किया उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्हिटस्टोन ब्रिज क्या हो गया? बैलेंस है ना, उसे बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कहते हैं। बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कहते हैं। और उस कंडीशन में आपको कहा था, उस केस में इसका रेजिस्टेंस एक्स बाय इसका क्या है? आर। इस मान लो कि ये आपका पूरा वायर की लंबाई हमेशा कितनी होगी? वायर की लंबाई हमेशा 100 सेंटीमीटर होगी। इस चीज को याद रखोगे। एबी वायर की लंबाई कितनी होगी? 100 सेंटीमीटर। मान लो यहां पर इस लेंथ को हमने एल मान ली, एल डिस्टेंस पर ये नल डिफ्लेक्शन दिया एल बाय, ये पूरा लेंथ कितना होगा? 100 है ना, 100 में एल कितना बचा? 100 माइनस एल। ये फॉर्मूला को बस आप याद रखिए। ये फॉर्मूला किसका है? मीटर ब्रिज का है। इसको ध्यान रखोगे, क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। फिर से इसको हम बोल दिए ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। मेन यही है, एक अननोन रेजिस्टेंस, दूसरा नॉन रेजिस्टेंस। जिस पॉइंट पर नल डिफ्लेक्शन होगा उस पॉइंट की दूरी यहां से, इसको जीरो इंड कहते हैं, जो होगा उसको एल कहेंगे। कितना बच गया? 100 माइनस एल बच गया ना। इस इन सारों के रिलेशन को याद रखिएगा, फिर क्वेश्चन उसका बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे काम करेंगे, तो ध्यान रखोगे इसको अच्छे से। 17 नंबर पे क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग काम करना, सभी ध्यान से सुनोगे पहले। क्वेश्चन नंबर 17 जो कल ग्रुप में सेंड किए थे, वो क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लिखाना पॉसिबल वो नहीं है। इन ए मीटर ब्रिज, एक मीटर ब्रिज है जिसमें कि व्हेन द रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप, बोलो इन दोनों में दो गैप था, एक ये गैप था, एक ये गैप था। किस गैप को लेफ्ट गैप कहेंगे? इस गैप को, किस गैप को? इस गैप, लेफ्ट गैप। फिर पढ़ रहा हूं, एक मीटर ब्रिज में रेजिस्टेंस इन लेफ्ट गैप इज 2 ओम। लेफ्ट गैप ये है ना, इस लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ है? 2 ओम गिवन है, ठीक है। फिर करा अननोन रेजिस्टेंस इन राइट गैप। राइट गैप में कौन सा रेजिस्टेंस है? अननोन, उल्टा हो गया, मतलब अननोन को मान लो एक्स, मतलब ये आपके पास 2 है, ये क्या अननोन है, इसको एक्स मान लीजिए, ठीक है ना। लेफ्ट गैप में 2 है, राइट गैप में अननोन है, मतलब जिसको हम नहीं जान रहे वो एक्स मान लीजिए। फिर क्वेश्चन में कहा गया, ध्यान सुनोगे, कि द बैलेंस पॉइंट उस पॉइंट को कहेंगे जहां पर डिफ्लेक्शन क्या हुआ हो? 0। द बैलेंस पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम जीरो इंड। बोलो जीरो इंड कौन है? ये है ना, जीरो इंड ये है। जीरो इंड से 40 सेंटीमीटर पर आपने क्या पाया? बैलेंस पॉइंट। मतलब एल का मान कितना हो? 40 हो गया ना। बोलो ये कितना होगा? 60, क्योंकि 100 होता है, 100 में 40 से कितना 60 बचा, मतलब ये गैप कितना हो गया? 60 हो गया ना। चलिए ध्यान देना यहाँ पर, देयरफॉर कहेंगे फ्रॉम विच कंडीशन? बैलेंस्ड विथ
अस्टॉन ब्रिज, शॉर्ट में लिखें बी बैलेंस्ड, डब्ल्यू विथ, एस अस्टॉन, बी ब्रिज। क्या कहोगे 2 बाय कितना x इक्वल टू कितना 40 बाय फिर व्हाट 60, सही है। काटेंगे कितना आएगा ये 2/3, 2 कट गया, x का मान कितना आ गया, x का मान 3 ओम मिल गया हम लोग को। 3 ओम हुआ अननोन रेजिस्टेंस, इसको निकालना था। क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे और है। क्वेश्चन फिर करा ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस विद 2 ओम। ध्यान देना, अननोन कौन है, ये अननोन रेजिस्टेंस को शंट किए। शंटिंग का मतलब आप याद रखिएगा, शंटिंग मींस वा कनेक्टिंग पैरेलल। शंटिंग मींस क्या हुआ, कनेक्टिंग पैरेलल। कल भी कहते आपको, कल शंटिंग हाफ हाफ कर रहा था, हाफ हाफ कर दिए थे। आज का रहा है शंटिंग। शंटिंग का मतलब एक्चुअल मींस होता है कनेक्टिंग पैरेलल। फिर सुनोगे ध्यान से क्या बोल रहा हूं। ऑन शंटिंग द अननोन रेजिस्टेंस, अननोन कौन एक्स है ना, एक्स वाले को हमने शंट किया, मतलब इसके साथ कनेक्ट किया। इसको एक रेजिस्टेंस को कितना ओम का हुआ है 2 ओम का। ये तो एक्स दिया हुआ है, ही नीचे वाला ये कितना दिया हुआ है 2 ओम का शंट कर दिया। तो कह रहा है कि फाइंड द शिफ्ट ऑफ बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट अभी भी 40 पर आ गया नहीं, अब बैलेंस पॉइंट नहीं शिफ्ट करेगा। मान लो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट करके यहां पर आ गया, तो बैलेंस पॉइंट कितना शिफ्ट किया, मतलब था कितना, शुरुआत था 40 पर ना, शुरू वाले फ्रेम था 40, यहां से यहां 40। अब शिफ्ट कितना किया ये पूछ रहा है। चलिए एल निकालना है, ध्यान देना। ये क्या हो गया x, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये x कितना हो गया 2 हो गया ना, बाय ये दोनों ब्रिज की पैरेलल, x का मान क्या निकाले थे 3, सही है। और x का मान 3 निकाले है ना, ये दोनों पैरेलल, पैरेलल का रिजल्टेंट को क्या पाए थे R1 into R2 by R1 plus R1 into R2, R1 into R2, R2 means 3। सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये 6 बाय, यहाँ क्या पुट करेंगे 6 बाय, सही है। अरे 2 बाय, इसका रिजल्टेंट कितना आया 6/5, 2 बाय 6/5। ये लेंथ पता नहीं क्या है, एल मान लीजिए इसको। नीचे में क्या होगा तो 100 में इन फॉर्मूला हम लोग के पास है। चलिए 5 ऊपर जाएगा, कितना होगा ये 10/6 नहीं होगा, 10/6 इक्वल टू एल बाय कितना 100 माइनस एल, सही है। काटेंगे कितना आएगा 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 500 माइनस कितना 5l इक्वल टू कितना 3l, सही है। 500 इक्वल टू कितना आएगा 8l। l का मान कितना आएगा, l का मान कहोगे 500/8, 500/8 कितना आएगा 8 बचे 40, 8 6 48, 2 बचा ना, 2 मतलब 20 हुआ ये, 8 दूनी 16, 40 8 कितना है, मतलब ये आपका मिला ये डिस्टेंस। अब दिमाग लगाओ पहले, अब कितना हो गया, अब हो गया 62.5। शुरू में क्या था, ये यहां से यहां तक 62.5 है ना, शुरुआत में हम लोग क्या था 40, कितना शिफ्ट किया, इतना शिफ्ट किया ना, शिफ्ट मींस कितना किसका हो 60 62.5 में किसको माइनस कर देंगे, ओके आंसर कितना आएगा 22 पॉइंट, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बनाना, आपको ध्यान रखोगे सभी। कहीं दिक्कत समझने में बोलोगे मतलब उलझावा जब है टॉपिक, टॉपिक से बनाओगे बाबू पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर शांत रहो, देखिए शांत रहो सभी, ध्यान से समझो क्या होता पड़ेगा। ठीक है, सभी ध्यान से सुनोगे। हम आपको अभी तक जो तीनों आपस में लिंकेज है, इसके पहले पढ़ाए थे क्या मीटर ब्रिज, उसके पहले क्या पढ़ाए थे विथ अस्टॉन ब्रिज, और उसके भी पहले जो इससे लिंकअप है वो था किरचॉफ लॉ। देखो एग्जाम में बोर्ड में क्वेश्चन एक इससे आता है, एक इससे आता है, तो ये जो जानेगा वही बना पाएगा ना, जिसको किरचॉफ लॉ नहीं पता वो ये प्रूफ नहीं कर पाएगा।
ये नहीं पता तो ये प्रूफ नहीं कर पाएगा, और ये नहीं पता तो ये प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि इसका इससे मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब तुमको किरचॉफ लॉ को मेनली ध्यान से पढ़ना है। चलो, पोटेंशियोमीटर हम लोग का आज का टॉपिक है। फिर से बोल रहे हैं, जो नहीं पढ़े हो, जो इस टॉपिक को नहीं समझे, वो किरचॉफ लॉ से पढ़ना शुरू करोगे। सिर्फ किरचॉफ लॉ का आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिएगा, फिर इस पर आ जाओगे, फिर इस पर अपने आप आ जाओगे, दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखिए आंसर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है, काम शुरू करते हैं। देखो आंसर, जैसे कि मान लो कोई पूछे आप पोटेंशियोमीटर क्या है, इट मेजर्स, पोटेंशियोमीटर भी एक दूसरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है। मीटर ब्रिज भी क्या था बोलो तो, मीटर ब्रिज भी एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट था। मीटर ब्रिज एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट था जो किस चीज को मापा, जो अननोन रेसिस्टेंस को मापा। नहीं मतलब तुम्हारे पास कोई तार का टुकड़ा दिया हुआ है, उस टुकड़े का पूछे रेजिस्टेंस क्या है, तो उसको मापने के लिए हम लोग साइंस लैब में जाएंगे, उस तार को कहां लगाएंगे, जो गैप में अननोन रेजिस्टेंस था, है कि नहीं, हाँ दो गैप, एक गैप इस टाइप से था कि नहीं था, इसी गैप में उस तार को मोड़ के लगा दोगे बस। ठीक है, उसके बाद जॉकी को मूव करोगे, जिस पॉइंट पर जॉकी रुका, मान लो 50 पे रुका, L 50 हो गया, ये भी कितना होगा 100 में 50 गया 50, और यहाँ जो रेजिस्टेंस लगा होता है उसका मान हम प्राइवेट जानते हैं, यहाँ पुट करेंगे x, यहाँ का मान मान लो 60 पुट करेंगे, सॉल्व करके जो आएगा इसका मान मिल गया। क्या ये लैब में एक्चुअल में ऐसे ही होता है, किसी तार का टुकड़ा दिया गया है, उसका रेजिस्टेंस मापने कहा, तार के दोनों एंड को यहाँ कस दिए, और ये आपका नॉन गिवन रेजिस्टेंस होगा, जो कि मूव करेंगे, जहां पर गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, नॉन डिफ्लेक्शन, उसी को मान लेंगे क्या L, बाकी बच गया वो 100 में से जो आंसर आया वो आंसर हो गया। ठीक है, ये लैब में यही करते हैं हम लोग अननोन को निकालने के लिए, ये मीटर ब्रिज का काम था। मीटर ब्रिज एक पहला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट था जो अननोन रेजिस्टेंस को क्या किया, निकाला। ठीक है, ये किस प्रिंसिपल बेस्ड था, बोलिए बैलेंस्ड विद एस्ट्रोन ब्रिज बेस्ड था। उस तरह पोटेंशियोमीटर इट मेजर्स, सभी को ध्यान से, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस। ये किस चीज को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली, एग्जैक्टली एंड एक्यूरेटली। ठीक है, मतलब कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है एग्जैक्टली, बिल्कुल सही मापता है। कहोगे सर तो वोल्ट मीटर क्यों बना, कहोगे सर वोल्ट मीटर तब क्यों बना, वोल्ट मीटर का काम भी हम लोग किसको मापना है, राइट हैंड में हम लोग को, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस को ही मापता है, बट ये एग्जैक्टली नहीं मापता है, ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर सकता है, कम और अधिक हो सकता है, लेकिन ये हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापेगा वो क्या होगा, एग्जैक्टली होगा, एकदम कहीं पर भी कोई मिस्टेक नहीं होगा। मतलब बहुत सारे साइंस में ऐसा एक्टिविटी भी होता है जिसमें हम एकदम एक्यूरेट वैल्यू चाहिए हम लोग, उसके लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे पोटेंशियोमीटर। ये डिवाइस को यूज जनरली क्यों करते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा होता है और इजीली पोर्टेबल, पोर्टेबल मतलब क्या, इसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं ना, एक छोटा इतना डिब्बा टाइप का होता है, देखते नहीं, बहुत जगह लगा होता है, वहां भी लिखा होता है इस टाइप से, और एक लगा होता है एरो, वो घूमते रहता है। एंड वोल्ट मीटर बहुत स्मॉल डिवाइस है, ये इजीली पोर्टेबल है, ये वोल्टेज को मापता है बट एग्जैक्टली और एक्यूरेटली नहीं मापता है, लेकिन ये एग्जैक्टली मापेगा, बट इसको हम लोग इजीली कहीं पर ले जा नहीं सकते हैं। और क्यों से, एक इतना बड़ा एक मान लो कार्डबोर्ड है, लकड़ी का हो, इसके ऊपर बहुत सारे तार लगे होते हैं इस टाइप से, कहाँ ढोक ले जाएंगे इसको, पॉसिबल नहीं है। ये छोटा सा एक बॉल से छोटा होता है, उस टाइप का डिवाइस है जिसको कहीं पर ले जाकर माप सकते हैं, लेकिन ये आपको एक्यूरेट देगा और ये आपको एक्यूरेट नहीं देगा। ये डिफरेंस है किसमें, वोल्टमीटर और पोटेंशियोमीटर। ठीक है, मैं पूछेगा व्हाई पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ वोल्टमीटर, बोलना पड़ेगा बिकॉज़ इट गिव्स वेरी एग्जैक्ट वैल्यू।
ठीक है ना, और ये इजीली पोर्टेबल नहीं होता है, जबकि वोल्टमीटर क्या होता है, इजीली पोर्टेबल होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, वोल्टमीटर also measures potential difference. Voltmeter also measures potential difference, but not accurately. ठीक है, लेकिन वाइडली यूज्ड पूछेगा कौन होता है, वोल्टमीटर। क्यों होता है, क्योंकि ये स्मॉल होता है और इजी टू पोर्टेबल, मतलब क्या आसानी से उसको हम लोग पोर्टेबल मतलब क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह ले आ सकते। ठीक है, चलिए इजी पोर्टेबल है इसका। चलिए आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर का कहां कहां यूज करें। जैसे आपको हम पढ़ाए थे, मीटर ब्रिज का यूज कहां किए थे, अननोन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। उस तरह से पोटेंशियोमीटर का जो पहला यूज, टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। कोई भी सेल का ईएमएफ निकालना है, इसमें यूज करते हैं। पहला पॉइंट है टू फाइंड ईएमएफ ऑफ ए सेल। जानते हैं ईएमएफ क्या होता है ना, ईएमएफ को दिखाते हैं किस सिंबल से हैं, इस सिंबल से। सेकेंड पॉइंट लिखोगे टू फाइंड, एक्चुअल में ईएमएफ वोल्टेज ही होता है, ठीक है, कैपिटल वी। टू फाइंड नहीं, टू कंपेयर करोगे, टू कंपेयर, कंपेयर मींस तुलना करना। टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के ईएमएफ की तुलना करना है, दोनों में किसका ईएमएफ ज्यादा है, किसका ईएमएफ कम है, उसके यूज करते हैं। और तीसरा है टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस। टू फाइंड व्हाट, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल। एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना होगा तो भी हम लोग किसका यूज करेंगे, पोटेंशियोमीटर। इन सब के बारे में आपको हम थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं, जो नहीं पढ़े वो भी ध्यान देना होगा क्या होता है। देखिए, ईएमएफ के बारे में हमारे ख्याल से आप लोग जानते होंगे या भूल भी गए हैं, तो एक बार सुन लीजिए। आया जिसको हम, देखो ये सेल है, ठीक है, सेल। अभी बोलो बैटरी, इस सेल को हम लोग वायर से जोड़े हैं कि नहीं जोड़े हैं, वायर से जोड़े हैं, फिर भी वायर ओपन है क्लोज है, ओपन है ना, ओपन। अभी इसका जो वोल्टेज होगा वो बिल्कुल मैक्सिमम वोल्टेज होगा। इसी मैक्सिमम वोल्टेज को क्या कहते हैं, ईएमएफ। ये वोल्टेज ही इसका यूनिट भी वोल्ट ही होगा, बट ये क्या होगा, मैक्सिमम तभी मापते हैं जब सर्किट क्या हो, ओपन हो, करंट फ्लो नहीं कर रहा हो। लेकिन जैसे ही स्विच को ऑन कर देंगे, ऑन करेंगे तो करंट इसमें फ्लो करेगा नहीं, करंट जब फ्लो करेगा तो इसका वोल्टेज कुछ न कुछ कमेगा ना, तो कमने के बाद जो पोटेंशियल इसका होगा उस पोटेंशियल को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, निकालते हैं 20 है। ठीक है, ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल है ओपन सर्किट के लिए जब करंट फ्लो नहीं कर रहा है, और जब करंट फ्लो कर रहा है तब इसका जो पोटेंशियल होगा तो उसको पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, याद आएगा ना। और एक चीज का ध्यान रखो, ईएमएफ का फॉर्मूला भी पोटेंशियल ड्रॉप V इक्वल टू क्या पाया, ईएमएफ माइनस I इंटू आर। ये ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल है, हाईएस्ट पोटेंशियल, जो सर्किट ओपन था तब का है। इस नया बैटरी आपके पास उसका है, लेकिन जैसे ही बैटरी को जोड़ दिए कोई चीज से, बल्ब से, करंट फ्लो करने लगा। करंट जब फ्लो किया तो उसका वोल्टेज कुछ कम हुआ होगा ना, उस पोटेंशियल जितना कम हुआ, जितना गिरा, उस गिरे हुए पोटेंशियल को कहते हैं क्या हम लोग, पोटेंशियल व्हाट, ड्रॉप। जो पोटेंशियल घटा पोटेंशियल ड्रॉप है, घट करके जो हुआ वो क्या हो गया, पोटेंशियल। ठीक है, ये पूरा I इंटू आर, I इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, भी वोल्टेज होता है ना, ये कितना कमा वो हुआ, करंट के फ्लो करने के कारण जो पोटेंशियल कमा, जो पोटेंशियल में कमी आई उसे IR कहेंगे। हाईएस्ट जितना था शुरुआत में न्यूली फॉर्म सेल में वो ईएमएफ, और ऑन है मतलब सर्किट चालू है तब जो पोटेंशियल है वो क्या हो गया,
ठीक है, इसका यूज करेंगे हम लोग इस टॉपिक में, इसको हाईलाइट कर दिए। आइए उसके बाद सुनोगे बात में, देखो यहाँ अब ईएमएफ हो गया, ईएमएफ क्या हो, ईएमएफ समझ में आ गया, ईएमएफ को दिखाते हैं सिंबल से, पोटेंशियल डिफरेंस को V से, दोनों का यूनिट सेम होगा, इसको भी वोल्ट में मापते हैं, इसको भी वोल्ट में मापते हैं। ये तब है जब करंट क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं तो। लेकिन मान लो कोई सेल को चार्ज कर रहे हैं, देखते हो बहुत सारे इमरजेंसी लाइट ऐसे आते हैं जो चार्ज करना पड़ता है। चार्ज कर रहे हैं तो उसका पोटेंशियल घट रहा है कि बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो वहां पर चार्जिंग वाले केस में यहाँ क्या हो जाएगा, ठीक है, याद आएगा ना। अगर चार्ज कर रहे हैं तो प्लस, और से निकाल रहे हैं करंट को तो क्या हो गया, सब पढ़ाया हुआ है, फिर से बस हम हाईलाइट कर दिए, आपको यूज ये करना है, उसका यूज नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लोगे। ये मान लो एक सेल है, सेल को किस चीज से बनता है, सेल बनता है केमिकल सब्सटेंस, है ना। सेल के अंदर कोई ना कोई क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होते हैं। अब बोले केमिकल सब्सटेंस जब होते हैं जरूर वहां पर केमिकल रिएक्शन होता होगा, नहीं होगा, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन होगा, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि एनायन और क्या होता है, कैटायन, ये मूव करता है तब तो होता है केमिकल रिएक्शन। अरे NaCl, ठीक है, प्लस मान लो रिएक्ट किया एक सेल, मान लेते हैं हम रिएक्ट किया CuSO4 से, सोडियम कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम कॉपर को रिप्लेस करता है ना, और उसके बाद क्या बनता है, बनता है आपका Na2SO4 और क्या बनता है CuCl। यहाँ भी पॉजिटिव आयन इससे रिप्लेस किया, ये इससे रिप्लेस किया, मतलब यहाँ भी आयन का एक्सचेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन कहलाया, जिसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10 में, एक्सचेंज ऑफ आयन यहाँ होता है। यहाँ पर सेल में क्या होगा, यहाँ भी जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें निगेटिव आयन जाएगा पॉजिटिव तरफ, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव तरफ। यहाँ भी आयंस मूव कर रहा है ना, जब आयंस मूव करेगा तो बोलो दोनों के बीच क्या होगा, कोलाइजन होगा। एक प्लस का आयन जा रहा माइनस की ओर कोलाइड करेगा, कोलाइड करेगा तो उससे बोलो चार्ज के फ्लो का स्पीड घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। जब चार्ज के फ्लो का स्पीड घटेगा तो करंट घटेगा बढ़ेगा, करंट घटेगा तो करंट के घटने का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का आउट होना। उसी रेजिस्टेंस को कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, जो किसी सेल का होता है, ठीक है। सेल के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है उसमें एनायन और कैटायन है, उसके मोशन के कारण जो कोलाइजन हुआ, उसके कोलाइजन के कारण जो आपका करंट में कमी आई, करंट चार्ज के फ्लो में कमी आई, उसी के कारण जो रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, उसी रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल आर से नहीं दिखाते थे, स्मॉल आर से, जो ऊपर लिखे थे। और ये किसके अंदर का है, सेल के अंदर का करंट है, सेल के अंदर का पोटेंशियल ड्रॉप है ना, करंट आई आर इंटू किए तो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें हुआ सेल के अंदर का, ठीक है। इन सारे को याद रखिए, नोट कीजिएगा, जितना फॉर्मूला कहीं ना कहीं साइड के लिए नोट कर लो, इसको यूज करेंगे, इसका हम आगे कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो फिर से इसलिए बोल दिए हम क्योंकि अगर कोई नहीं पढ़े हो